गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हुई सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। आज की जो रीडिंग है वो येस एंड नो रीडिंग है और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं आपके सवाल और एंजल्स देंगे आपका आंसर। सो यहाँ पर मैं कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ, साथ ही साथ मैं पेंडुलम यूज़ करने वाली हूँ और उसी से हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए जवाब आता है। साथ ही साथ मैं गाइडेंस भी देखने वाली हूँ। पहले मैं पेंडुलम से चेक करूँगी, अगर पेंडुलम से आंसर नहीं मिलता है तो मैं ये मेजर अरकाना कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ जिसमें सीधा येस एंड नो में जवाब आता है। ओके, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती ही नहीं, या तो येस होगा या फिर नो होगा। ठीक है, सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रख रखे हैं 15 मेजर अरकाना कार्ड्स और इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। आप चाहें तो 2 कार्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके सवाल 2 हैं, अगर 3 है तो 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने आपके सवाल हैं आप उतने कार्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाकर अपना जो भी येस एंड नो आंसर है वो वहाँ से सुन लें। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं द सन कार्ड से। जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि उनका जवाब क्या आता है। पेंडुलम क्या कुछ बताता है आपको, येस में जवाब आता है या फिर नो या फिर मे बी या फिर डेफिनेटली या फिर क्या। ठीक है, सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। ओके आस्क योर फ्रेंड, तो यहाँ पर आया है आस्क योर फ्रेंड। हम एक काम करते हैं, हम कार्ड से देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पहली बार में आंसर नहीं आया। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपका कोई सोल ग्रुप का फ्रेंड है या फिर जिसे भी आप अपने सोल ग्रुप का मानते हैं, आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, जैसे कि मुझे कई लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारा तो कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो हम क्या करें, तो उनके लिए मैं कार्ड्स देख रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। येस एंड नो में सीधा यहाँ पर जवाब आ जाएगा क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। सो तैयार रहें और इसके साथ ही मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूँगी। सन के साथ में सन आया है। ओके, सो आपका आंसर है यस। आपकी जो भी विश है ज़रूर पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर पेंडुलम ने कहा है कि आस्क योर फ्रेंड, तो अगर कोई आपका दोस्त है, कोई आपका मित्र है, तो उससे बात ज़रूर कर लें। ठीक है, कुछ भी करने से पहले। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपसे कहा गया है कि अगर आप थोड़े से नर्वस हैं, थोड़े से परेशान हैं और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं काम पूरा होगा या फिर नहीं होगा, आगे बढ़ने के बाद भी कहीं ऐसा ना हो कि आधा ही काम पूरा हो और आधा नहीं हो। ठीक है, किसी भी तरीके के का बिलीफ सिस्टम आपका हो सकता है। आपसे कहा गया है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, यानी कि फिर से विश्वास करो, आगे बढ़ो, सक्सेस आपको मिलेगा। और हो सकता है इसीलिए कहा गया है कि आप अपने फ्रेंड से बात करें। कोई ऐसा दोस्त है अगर आपका जो आपको मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ उसके पास जाएं, उससे बात करें, उसको अपना मैटर बताएं और आपको थोड़ा हल्का भी महसूस होगा और हो सकता है वो आपको मोटिवेट करे, तो हिम्मत तो मिलेगी आपको, है ना। एंड 2 बार यहाँ पर सन का कार्ड है, एक तो आपने सिलेक्ट किया और दूसरा अभी आपके लिए सन का कार्ड गया, तो फिर डाउट्स तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपका ये काम पूरा हो जाता है ना, तो मुझे आकर ज़रूर बताइएगा। इसलिए बताइए क्योंकि मुझे भी खुशी होगी। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है यहाँ पर जवाब। जो भी आपका सवाल है आपने पूछ लिया होगा, आशा करती हूँ। एंड लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके ट्राई अगेन आपके लिए आया है, ट्राई अगेन, तो फिर से ट्राई कर लेते हैं।
ओहो, रिपीटेशन होता है आई थिंक सिचुएशन का आपकी लाइफ में, बार बार वही 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 सिचुएशन बनती जाती है एंड नो वे आपके लिए आया है नो। ठीक है, तो जो भी आपका सवाल है उसके लिए नो का आंसर आया है, और वो भी इसलिए क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। टेंड टू दी स्मॉल थिंग्स। ओके, तो जो भी आपके हो सकता है आपने अपने किसी ड्रीम के बारे में पूछा हो, कोई काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपने पूछा हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आप सपना देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं होगा, लेकिन शुरुआत आपको छोटे से करनी है। ठीक है, और अगर ये जो मैंने बोला है वो बात नहीं है, वो सवाल आपका नहीं था, तो जो भी आपका सवाल हो, आपसे कहा जा रहा है कि विश तो आपकी पूरी होगी, लेकिन जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं, छोटे रूप में शुरू करो जो भी करना है। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो पहले फ्रेंडशिप करो, फ्रेंडशिप आपकी अच्छी बने उसके बाद आपको रिलेशनशिप का सोचना है, तो जो भी हो। ऑलराइट, अगर आपको किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये मत सोचने बैठ जाओ कि जैसे कि कई लोग मेरे पास आते हैं और वो मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि हमारे साथ में कोई ऐसा इशू तो नहीं है, हम मर तो नहीं जाएंगे। डायरेक्टली इस तरीके से पूछते हैं, तो मैं उनको डांट लगाती हूँ कि ये क्या बात हुई, हल्का सा कुछ भी हो गया उसके लिए आप मरने तक पहुँच गए। तो हो सकता है कि आपकी आदत हो कि आप इतना लंबा सोच जाते हो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो आपसे कहा गया है कि इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। और अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो डॉक्टर के पास जाएं, योगा करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और रेजोनेट किया है तो बताना ना भूलें, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ऑल, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड यानी कि जजमेंट का कार्ड, और जानना चाहते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होगा, तो लेट्स सी, पूछते हैं हम पेंडुलम से। आस्क योर फ्रेंड, तो यहाँ पर आया है कि आप अपने किसी मित्र से बात करें। अगर आपका कोई मित्र है तो उनसे बात करें, अगर कोई मित्र नहीं है तो कई लोग ऐसे हैं जो कान्हा जी को या गणपति बप्पा को अपना मित्र मानते हैं, तो उनसे आप बात करके देखें, वो आपको कोई ना कोई साइंस ज़रूर देंगे। बट मैं यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारा तो कोई मित्र नहीं है तो हम किसके पास जाएँ, तो उन लोगों के लिए मैं कार्ड्स देखना चाहूँगी। ठीक है, सो यहाँ से क्लियर येस और नो में आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने मेजर कानाज ले रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती नहीं है, या फिर तो हाँ होगा या फिर ना होगा, तो उसके लिए तैयार रहें। गाइडेंस जो भी होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी कि क्या है। सो यहाँ पर है आपके लिए येस, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, लेकिन आपसे कहा गया है कि थोड़ा ना मैच्योर होने की कोशिश करें और थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करें, गेन करने की कोशिश करें जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानें समझें, कुछ लोगों से पूछें जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है उस फील्ड में। अगर रिलेशनशिप की बात है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ गया था। सो गाइज, मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेहतर होगा कि किसी गाइड, किसी गुरु की आप हेल्प लें। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो वो जो गुरु होगा, जो गाइड होगा, वो आपको बताएगा कि ये कनेक्शन कौन सा है, क्योंकि कई सारे कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक सोलमेट, तो वो आपको बताएंगे कि ये कनेक्शन कौन सा है और आपको किस तरीके से इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, किस तरीके से यूनियन में आना है, या फिर किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है तो क्यों हुआ है, या फिर कर्मा हो सकता है। यहाँ पर कई लोगों का सवाल हो कि जिसने मेरे साथ गलत किया क्या उसको कर्मा मिलेगा या फिर नहीं, तो वो आपको बताएंगे कि ये जो कार्मिक प्रक्रिया है ये क्या होती है, किसको कर्मा मिलता है, किसको नहीं मिलता है, या क्या है, जो भी है। तो आपको किसी अपने से बड़े की ज़रूरत है जो इस फील्ड में हो, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिसको बहुत अनुभव हो, आप उससे मिले, बात करें, उसके बाद ही आगे कुछ सोचें। ठीक है, विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या आता है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपसे कहा जा रहा है कि खुद में विश्वास रखें।
आपकी जर्नी टफ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस जर्नी में हार जाएंगे या फिर जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। नो, आपकी बिल्कुल सक्सेस होगी, बिल्कुल आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ऑल, तो जिन्होंने जस्टिस का कार्ड सिलेक्ट किया था अब उनके लिए मैं देखने वाली हूँ क्या कुछ आता है यहाँ पर। येस एंड नो में क्या जवाब आएगा। जो ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो हाथ से छूट रहा है। ओके, येस एंड नो में जो भी जवाब आएगा उसके लिए तैयार रहें। मे बी भी आ सकता है, डेफिनेटली भी आ सकता है, बाय द वे ट्राई अगेन भी आ सकता है। यस, आपके लिए आया है यस यस यस। आपकी जो भी विश है बिल्कुल पूरी होगी। और यहाँ पर है आपके लिए गाइडेंस, देखते हैं क्या है, क्या गाइडेंस आपको दिया जाता है। यहाँ पर आ रहा है बी जनरस ऑफ स्पिरिट्स एंड टाइम टू बिगिन अ माइंड। सो आपसे कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत करें, फिर से नए तरीके से, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें, उनको बिल्कुल भूल जाएं। और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि शायद बहुत ही ज़्यादा जोश आप में भर गया है अचानक से, मुझे नहीं पता किसने भर दिया, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इस जोश को एक लिमिट में ही रखना। आउट ऑफ लिमिट कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा मत करने लग जाना कि आप इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, वरना आप लोगों को हर्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और एक संतुलन बनाकर रखना है खुद के अंदर एनर्जीज का। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। बिल्कुल आप नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें, लेकिन इन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और इसीलिए आई थिंक आपने जस्टिस का कार्ड चुना भी है, वो भी बैलेंस की ही बात करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो ऑल, तो जिन्होंने चूज़ किया है टेम्परेंस का कार्ड और जानना चाहते हैं अपने सवाल का जवाब, तो चलिए देखते हैं पेंडुलम क्या कहता है। येस में जवाब देता है या फिर देता है नो, या फिर देता है मे बी, डेफिनेटली, ट्राई अगेन, आस्क योर फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। सो मे बी आपके लिए आया है, मे बी। ओके, आई एम श्योर कि आप मे बी नहीं सुनना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कार्ड्स अब निकालूंगी। मेरे यहाँ पर है मेजर अरकाना कार्ड्स, और यहाँ से बिल्कुल यस या नो में जवाब मिल जाएगा। आपको पता ही है मेजर अरकाना कार्ड्स का, वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बताते हैं, सीधा यस या नो में जवाब देते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, और मे बी यहाँ पर क्यों आया है वो भी पता लगेगा जब हम गाइडेंस का कार्ड एक देखेंगे। सो यहाँ पर है आपके लिए नो। एक्चुअली अगर मैं हैंगमैन की बात करूं तो ये भी मे बी का ही आंसर देता है। ठीक है, बट पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि काम में इतनी देरी हो जाती है कि वो नो की तरफ बढ़ने लगता है, चांसेस जो हैं वो नो की तरफ बढ़ने लगते हैं। सो मैंने आपको नो कहा है, बट फिर भी मैं यहाँ पर गाइडेंस देखना चाहूँगी, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये आप पर है कि ये जो भी जिस सवाल का जवाब आप चाहते हैं वो येस या नो में जाए, ये आप पर बनता है। आप चाहें तो येस करवा सकते हैं या फिर नो। सो बी लॉयल टू व्हाट यू लव। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए पहले खुद के लिए आपको लॉयल होने की ज़रूरत है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सच में वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जब आपके लिए येस का जवाब आ जाता है तो आप सोचते हैं कि हाँ सच में मुझे चाहिए क्या, और जब नो का जवाब आता है तो आप सोचते हैं अरे ये तो नो आ गया, अब मैं कैसे रह पाऊंगी या रह पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले खुद से लॉयल हो जाएं आप, और अगर किसी और से लॉयल्टी चाहते हैं, हो सकता है ये सवाल हो कि क्या वो मेरे लिए लॉयल है, तो आपसे कहा जा रहा है कि पहले आप खुद लॉयल हैं वो देख लो, अगर हो तो फिर ये सवाल पूछो, वरना रहने दो। ठीक है, और इसीलिए मे बी का आंसर आ रहा था। मैंने आपको बोला ही था कि कहीं ना कहीं ये आप पर है, और वही चीज़ सामने आ गई है। तो आप अगर कुछ चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको ये सोचना और समझना है कि सच में वो चीज़ आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं, अगर आप दृढ़ निश्चयी नहीं है, तो फिर आउटकम भी वैसा ही होगा, समझ जाइए। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, बाय बाय ऑल। तो जिन्होंने चूज़ किया है द एम्परर का कार्ड, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। येस में जवाब आता है या फिर नो में, जो भी आपका सवाल है उसके लिए।
सॉरी गाइज अगर आवाज़ें आ रही हों तो इन चीज़ों के लिए एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं सकती। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। और आपके लिए आया है आस्क योर फ्रेंड। तो अगर आपका कोई मित्र है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दे देंगे। लेकिन जिनके मित्र नहीं हैं वो क्या करें, तो उनके लिए मैंने रख रखे हैं यहाँ पर कार्ड्स। ठीक है, सो ये मेजर अर्काना कार्ड्स हैं, यहाँ से सीधा येस एंड नो में जवाब आपके लिए आ जाएगा। मैंने और सारे कार्ड्स यूज़ नहीं करे हैं क्योंकि उनमें भी समटाइम्स मे बी के ऑप्शंस बन जाते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मेजर अर्काना में ये है कि सीधा येस एंड नो होगा और वही आप सुनना चाहते हैं, आई एम श्योर। तो लेट्स सी आपके लिए येस आता है या फिर नो आता है। वैसे यहाँ पर कोई ज़िद्दी है, ज़िद को छोड़ने की ज़रूरत है। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, येस आपकी विश पूरी होगी लेकिन आपको जस्टिस करना होगा, एक समानता बनानी होगी, संतुलन बनाना होगा और खुद के साथ जस्टिस करते हुए दूसरों के साथ में भी जस्टिस आपको करना है, तब आपकी विश पूरी होगी। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। तो उससे भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पर बी जनरस ऑफ स्पिरिट, थोड़ा सा वही चीज़ आ जाती है कि संतुलन बनाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं आप, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं, तो आपको खुद में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ में आप डील कर रहे हैं, उनका नेचर ऐसा है, तो आप उनको हीलिंग एनर्जीज भेज सकते हैं। आप खुद के 7 चक्रास पर काम करते हुए उनको थोड़ा सा नर्म बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तब तो पॉसिबिलिटीज़ हाँ की हैं वरना ना। ठीक है, सो इसीलिए जस्टिस आता है। जस्टिस का कार्ड एक्चुअली कर्मा के बारे में बात करता है, यानी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। चीज़ें क्लियर हो गई, राइट? यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द लवर्स, तो लेट्स सी आपके सवाल का क्या जवाब आता है यहाँ पर। येस, नो, मे बी, डेफिनेटली, आस्क योर फ्रेंड और ट्राई अगेन। टिक टॉक टिक टॉक। धीरे 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 चल रही है। ओके 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 ओके, आस्क योर फ्रेंड आपके लिए भी आया है। ये ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आस्क योर फ्रेंड का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सभी के फ्रेंड्स नहीं होते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उनसे सलाह ले लें, अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। यहाँ पर है मेजर अर्काना कार्ड्स, तो जो भी है आपका सवाल उसके लिए येस या नो में आंसर आएगा। मे बी कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ बनती ही नहीं है, मेजर अर्कानास में यही होता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या आता है। आपके लिए आया है हरमिट एंड ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। ओके, और आपके साथ जो भी हो रहा है वो किसी पर्पस से हो रहा है। यूनिवर्स चाहती है कि आप कुछ करें और जो वो आपसे करवाना चाहती है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई सारे पड़ाव जो हैं वो पार करने होते हैं, कई सारी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ती हैं। फॉर श्योर अगर आप यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये कार्ड ट्विन फ्लेम का है, तो हो सकता है आपका सवाल हो कि आपका यूनियन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि आपको ये सवाल पूछना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने पूछा है तो गलत किया है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपके लिए बोला जाता है इनर वर्क करने के लिए और सरेंडर करने के लिए। सरेंडर का मतलब होता है इनर वर्क करिए, लेकिन ये मत सोचिए कि आपका काम पूरा होगा या फिर नहीं होगा या कब तक होगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्लियर आंसर इसलिए नहीं मिला। इनर वर्क करिए, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में आइए, सोल सर्चिंग के मोड में आइए और उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। यूनिवर्स आगे आगे आपको बताती जाएगी। अगर करियर को लेकर कोई सवाल था तो वहाँ पर भी आपको बोला गया है कि मेहनत करो और ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही येस है ना ही नो है एंड इसीलिए आपको बोला गया है कि आप अपने फ्रेंड से बात करें। वैसे अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप इनर वर्क नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों में नहीं जाते हैं, तो आपका काम पूरा होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर आंसर है। यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। टाइम फॉर विगन एंड माइंड। थोड़ा मैं बताऊँ,
थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन शायद आपसे किया नहीं जाता। उसके लिए जो प्रयास करने होते हैं ना, वो शायद आपसे नहीं किए जाते हैं, या फिर आपको बिलीव नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन स्पिरिचुअल पाथ पर आ गए हैं और अब आप अटक गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सही है या वो सही है। अगर लॉजिकली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो ये चीज़ें कई लोग हैं जो कहते हैं कि ये इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जैसे नंबर्स दिखना, किसी तरीके के साइंस मिलना, तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि रियल वर्ल्ड कौन सा है, ये जिसमें मैं हूँ या फिर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं। सो आपसे बोला ये जा रहा है कि आप विश्वास करें या फिर ना करें, स्पिरिचुअल जर्नी पर आपको डाला गया है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप ऐसे ही अटके रहेंगे। ठीक है, सो शुरुआत कर दो, अब कर दो। ऑलराइट, यस। सो ये था आपका आंसर, एंड ऐसा ही था, क्या कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑल, तो अगर आपने चूज़ किया है ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड और जानना चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा, येस और नो, तो लेट्स सी। पता नहीं दिख भी रहा है कुछ या नहीं, क्योंकि बहुत अंधेरा है यहाँ पर। ओके, फिर से आस्क योर फ्रेंड। आज आस्क योर फ्रेंड ही आ रहा है बार बार। ओके, सो अगेन हम कार्ड्स का ही यूज़ करेंगे। अगर आपका कोई मित्र है तो आप उनसे बात करें, कोई है तो ज़रूर जो आपको गाइड करते हैं, हीलर हो सकते हैं वो, या फिर रीडर हो सकते हैं, आप उनसे बात कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं तो लेट्स सी यहाँ से नो, इट्स अ नो। ठीक है, आपके लिए नो आया है। एंड नो क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर कोई गलती हुई है आपसे। ठीक है, अगर आपको किसी ने कुछ करने के लिए बोला है, वो शायद आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। मैनिफेस्टेशन के लिए या हीलिंग के लिए कुछ तो यहाँ पर आपको बोला गया है किसी के द्वारा, और वो आपने नहीं किया है। टाइम फॉर, ये कार्ड बार बार आ रहा है, बात क्या है ये? या तो कोई एक ही बंदा है जो ये कार्ड्स चूज़ करे जा रहा है और उसके लिए ऐसा गाइडेंस आ रहा है, और आई डोंट नो। ओके, सो ये जो कार्ड है ये बताता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले आपको ये लग रहा है कि आप हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ऐसा नहीं है। कुछ भी करने से पहले अगर आप डर बना लेते हैं या कोई पिक्चर आपने अपने दिमाग में बना ली कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर आप शुरू करेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, और इसी तरीके से जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। एंड इसकी चिंता नहीं करनी है कि आप हर्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि जब हर्ट होना होगा ना गाइस, तो कोई रोक नहीं सकता, और खुशियाँ मिलनी होंगी तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप अपने मित्र की बात सुनते हैं या फिर जो गाइडेंस आपको मिलता है उसे दिल से फॉलो करते हैं विदाउट एनी डाउट, तो बेशक आपका जो भी काम है वो पूरा हो जाएगा। अगर डाउट्स रखते हैं तो नहीं होगा। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट करी है तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय। हेलो ऑल, तो अगर आपने ये हेरोफेंट का कार्ड चूज़ किया है और जानना चाहते हैं आपके सवाल का जवाब क्या है, येस और नो, तो लेट्स सी। आपको दिख तो रहा है ना गाइस, लाइट बहुत कम है यहाँ पर, सिर्फ मैंने कैंडल्स लगा रखी हैं। यस, आपके सवाल का जवाब है यस। ओके, कंग्रेचुलेशंस अगर आप यस सुनना चाहते थे तो। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। यहाँ पर आया है आपके लिए ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो आप किसी भी परेशानी से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं और आपकी विक्ट्री होगी। हो सकता है आपको थोड़ा डर लगता हो, आपको लगता हो कि पता नहीं ये परेशानियाँ ख़त्म होंगी या फिर नहीं, या रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको मैं
ओवरकम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि नहीं, तो आपसे कहा गया है बिल्कुल आप कर पाएंगे, आप कैपेबल हैं। ठीक है, ये जर्नी कितनी ही टफ क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी हार होगी, आपकी विक्ट्री होगी, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द एम्प्रेस का कार्ड और आप जानना चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा, येस या फिर नो, सो लेट्स सी। ओके। यस, आपके सवाल का जवाब है यस। आपकी विश जो भी है ज़रूर पूरी होगी। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। लेट्स सी, क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं भाई। यू सी क्लियरली नाउ, आपको बोला गया है कि जो भी अंधकार था वो आपके जीवन से जा चुका है। आपको जितना सहना था आपने सह लिया, जितना झेलना था आप झेल चुके। अब आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, आपका रास्ता भी दिख रहा है, आपका सोल पर्पस भी दिख रहा है। आपको ये भी दिख रहा है कि आप इस रास्ते पर जाते हैं तो आपकी मंजिल कहाँ पर है और आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अबंडेंस आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। सो ये सब कुछ है आपके लिए, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आगे बढ़े चलो और आपके जीवन में ढेर सारी अबंडेंस है। अबंडेंस में सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग जो आपको चाहिए। सो वो आपको मिलने ही वाला है, और मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये चैरियट का कार्ड, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है। यस एंड नो में क्या जवाब आएगा आपके लिए। आस्क योर फ्रेंड आपके लिए आया है, आस्क योर फ्रेंड। तो अगर आपका कोई मित्र है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपके सवाल का जवाब दे देंगे। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर कार्ड से पूछ लेते हैं। ये है मेजर अरकाना कार्ड्स, और यहाँ से क्लियरली येस एंड नो में जवाब आपके लिए आएगा। ठीक है, ओके, यस, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जिनका एंड होना ज़रूरी है, तभी आपका ये काम पूरा हो पाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अपना काम बनवाने के लिए, कहीं जाने की ज़रूरत है। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। टेक द लीड, वही चीज़ आ गई है ना। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, खुद कहीं जाना पड़ सकता है, और अगर ऐसा कुछ है तो आप आगे बढ़ें और लीड लें। ठीक है, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है और जानना चाहते हैं आपके सवाल का जवाब क्या होगा, सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर फिर से आस्क योर फ्रेंड है। सो अगेन हमें कार्ड्स ही देखने पड़ेंगे। लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए। ओके, इट्स अ जजमेंट। सो यस, आपका काम पूरा होगा, लेकिन आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन पर छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। एंड लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। मेक योर ड्रीम्स रियल। सो आप मैनिफेस्ट करते रहें एंड सरेंडर कर दें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन नहीं रोकना है, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं, जब मैं उनको बोलती हूँ ना सरेंडर करने के लिए, तो वो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना छोड़ दें क्या। मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ना होता है, आपको सिर्फ ये इसके बारे में सोचना बंद कर देना होता है कि हमारा ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, या कब तक होगा। ठीक है, तो वही आपके लिए बोला जा रहा है। आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको प्रयास करते रहना है, लेकिन आपको आउटकम का वेट नहीं करना, तब आपका काम पूरा हो जाएगा। अगर आप
वेट करते रहोगे तो निगेटिव एनर्जी में आ जाओगे और इसके बाद फिर वो डिले होता रहेगा। काम तो पूरा होगा लेकिन डिले होता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है द मैजिशियन का कार्ड और जानना चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब यस होगा या फिर नहीं, तो चलिए देखते हैं, पूछते हैं पेंडुलम से। लेट्स सी कि क्या कुछ आता है आपके लिए। आस्क योर फ्रेंड। ओके, सो अगर आपका कोई मित्र है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई मित्र नहीं है तो लेट्स सी कार्ड से क्या आता है। मेजर काना कार्ड से मेरे पास। आई डोंट नो आज ये आस्क योर फ्रेंड बार बार क्यों आ रहा है। मून। ओके, तो जहाँ जहाँ पर आस्क योर फ्रेंड आया है वहाँ पर या तो हाई प्रेस्टेस है यहाँ, या फिर तो मून है, या फिर जजमेंट है। इस तरीके के कार्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, वैसे मून का मतलब यही है कि नो, बट मून का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप अपने डर को, आप अपनी इनसिक्योरिटी को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो यस। तो अगर ये संभव है आपके लिए तो आप प्रयास कर सकते हैं और तब आपका काम पूरा होगा। अगर आपके डर इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर से नहीं निकलते हैं तो नहीं, क्योंकि आपके डर और इनसिक्योरिटीज़ आपका ऑरा ऐसा बना देते हैं कि आप निगेटिविटी को खींचते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड है जो कि नो की तरफ इशारा करता है, सरेंडर नाउ। ओके, सो यहाँ पर आई फील कि कोई ऐसा टाइम था जब आपने बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया, काफ़ी सारे स्पेल्स वगैरह सब कुछ ट्राई किए, और उसके बाद भी शायद कुछ काम आपके पूरे नहीं हुए या फिर देरी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से अब आप इस डार्क एनर्जी में आ गए हैं कि कुछ होगा ही नहीं, ये चीज़ें भी नहीं होती। और इसके बाद भी चलो रीडिंग देख लेते हैं, शायद कुछ यस सुनने को मिल जाए या फिर कुछ भी। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये पता है कब आती है? जब आप मैनिफेस्टेशन करने के बाद सरेंडर नहीं करते, या फिर मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ सरेंडर नहीं करते। सरेंडर का मतलब होता है आपको आउटकम का वेट नहीं करना है। तो शायद आप आउटकम का वेट करते रहे और इसीलिए फिर आपको थकान हो गई। तो अब ये आंसर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो भी पॉजिटिविटी आपने इकट्ठी करी थी उसको निगेटिविटी में आप खुद ब खुद चेंज करते जा रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर नो का आंसर आ रहा है। आस्क योर फ्रेंड भी इसीलिए आया था क्योंकि आपको किसी गाइड की ज़रूरत है, किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है, किसी ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो आपको प्रॉपर तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा सके, बता सके, मैनिफेस्टेशन क्या है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, सरेंडर का मतलब क्या है, ये आपको अच्छे से बता सके। क्योंकि मैनिफेस्टर तो आप अच्छे हैं लेकिन निगेटिविटी बहुत है आपके अंदर, जो कि एक मैनिफेस्टर के अंदर कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ऑलराइट, तब आपकी विश पूरी हो सकती है। वैसे यहाँ पर नो है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने द स्टार का कार्ड चूज़ किया और जानना चाहते हैं आपके सवाल का जवाब यस है या फिर नो, तो लेट्स सी, पूछते हैं पेंडुलम से। दिख तो रहा है ना गाइस आपको? रोशनी बहुत कम है यहाँ पर। मे बी आपके लिए आया है, मे बी, बट मे बी तो हमें नहीं जानना है। हम यहाँ से कार्ड से देख लेते हैं कि मे बी क्यों है। एक्चुअली मे बी का मतलब होता है ये आप पर है, इट्स अप टू यू। ओके, अगर आप चाहें तो यस है, आप चाहें तो अगेन वही चीज़ आ गई, टेम्परेंस, शिव शक्ति। आपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज में बैलेंस बनाओगे तो काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है लवर्स का कार्ड जो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात करता है। तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप पूछ रहे हो यूनियन का। यूनियन बनता है आप पर, तभी इट्स अप टू यू का मैसेज आया था। अगर आप चाहें तो होगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। शिव शक्ति को बैलेंस में करो और खुद को कंट्रोल में रखो, अपने जो चक्रास हैं उनको बैलेंस में लेकर आओ, तब तो हाँ, वरना ना। गाइडेंस है टाइम टू लेट गो। कुछ है जिसको पकड़कर आप बैठे हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो करो। लेट गो करते हुए बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की शादी हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, वो चला गया हो, या फिर कोई ऑफर आपके पास था जो चला गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो करो। लेट गो करते हुए शांत रहो, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हुए शांत रहो, खुश रहो, और खुद पर विश्वास रखो कि जो मैंने इनर वर्क किया है, जो मैनिफेस्टेशन किया है, वो खाली नहीं जाएगा। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो हाँ, आपकी विश पूरी होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी, ठीक है।
इट्स अप टू यू अगेन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये स्ट्रेंथ का कार्ड सिलेक्ट किया है, जानना चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब यस होगा या फिर नो, तो लेट्स सी, पूछते हैं पेंडुलम से। यस ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो वापस से बीच में आया हो और फिर उस तरफ गया। आपके सवाल का जवाब है यस, ठीक है, आपकी विश पूरी होगी। बड़ा अजीब सा हुआ ये तो। ओके, ऑलराइट, गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। गाइडेंस है टाइम फॉर अ डीप डाइव। सोल सर्चिंग के लिए जाएं, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जाएं। आई थिंक आप लोग इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत ही कोई पावरफुल स्पिरिट या एनर्जी है जो आपके आसपास है, आपको हेल्प कर रही है आपको खुद को समझने के लिए। सो आप वही करें, मेडिटेशन करें, चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग करें, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। काम आपका ज़रूर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा चैरिटी वगैरह भी करें। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।